Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। सो पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्वायर minus 25 divided by x square minus 36 minus x plus 5 divided by x plus 6। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो x square minus 25 divided by x square माइनस ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर लें तो आंसर 36 आए, वो है 6। जब हम 6 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का मतलब है कि 6 दो बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। सो हम 36 की जगह पर 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो यहां पर हम 36 की जगह पर 6 स्क्वायर लिख देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय। सो अगर आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इस शक्ल में गिवन है। सो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ए हमारे पास x है और b हमारे पास 6 है। a प्लस b की जगह पर हम लिख देंगे x प्लस 6 और a माइनस बी की जगह पर हम लिख देंगे x माइनस 6। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a हमारे पास x है और b हमारे पास 6 है। सो डिनोमिनेटर में हम x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर की जगह पर ये राइट साइड लिख देंगे, दैट इज x प्लस 6 इंटू x माइनस 6 माइनस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। सो अब हम लेंगे एलसीएम। सो अगर आप देखें इस वैल्यू की डिनोमिनेटर में एक x प्लस 6 है और दूसरा x माइनस 6 है, लेकिन इस वैल्यू की डिनोमिनेटर में x प्लस 6 है। सो x प्लस 6 दो बार रिपीट हो रहा है। सो जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू रिपीट हो तो जब हम एलसीएम लेंगे तो वो वैल्यू एक बार लिखेंगे। मतलब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 6 एक बार लिखेंगे। सो एलसीएम लेते हैं। सो नीचे आ जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। सो नोमिनेटर में वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हम इस एलसीएम को पहली वैल्यू की डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। सो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 6
इंटू एक्स माइनस 6। क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो आपस में कैंसल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 1। इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू की नोमिनेटर के साथ। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25, ये हम लिखेंगे ऊपर। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25। सो ये आ गया हमारा पहला वैल्यू। सो दरमियान में माइनस है तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। इसी तरह दूसरी वैल्यू के लिए हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे दूसरी वैल्यू की डिनोमिनेटर पर। सो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय दूसरा वैल्यू की डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस 6। सो ये x प्लस 6 और x प्लस 6 सेम है, कैंसल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज x माइनस 6। इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू की नोमिनेटर से। सो x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। सो यहां आ जाएगा x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। सो अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25। सो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। क्योंकि कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर वही नंबर आता है। इसी तरह माइनस, सो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। सो x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 के साथ। सो x मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, आंसर इज माइनस 6x। सो अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 के साथ। सो 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5x एंड 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, आंसर इज नेगेटिव। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 divided by x plus 6 into x minus 6। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगर आप देखें माइनस 6x प्लस 5x, माइनस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस x और माइनस 30 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय x प्लस 6 x माइनस 6। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहां पर a हमारे पास x है और b हमारे पास 6 है। सो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, ये इक्वल होगा a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। सो यहां पर हम डिनोमिनेटर की जगह पर x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25
माइनस, सो अगर आप देखें ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 1 है, सो -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर इज नेगेटिव। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आंसर आता है पॉजिटिव। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स, -1 मल्टीप्लाई बाय -30, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आंसर आता है पॉजिटिव। 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30। सो ये हम रिमूव कर देते हैं ब्रैकेट्स, क्योंकि यहां पर जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सो अगर आप देखें ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं एक्स, ये +30 है और यहां पर -25 है, सो 30 - 25 इज इक्वल टू +5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर का मतलब है कि 6 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। सो यहां पर हम 6 स्क्वायर की जगह पर 36 लिख देंगे। सो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 4। x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो स्टार्ट करते हैं। x डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाय, सो अगर आप देखें यहां पर हमारे पास सेम फॉर्मूला है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सो यहां पर a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी। a मतलब x प्लस b मतलब y, सो x प्लस y, a मतलब x माइनस b मतलब y। सो यहां पर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख देंगे, सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो इस स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। सो अगर आप देखें पहली वैल्यू की डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, दूसरी वैल्यू की डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, तीसरी वैल्यू की डिनोमिनेटर में x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी है। सो अगर आप देखें x प्लस वाई दो बार आ रहा है, इसी तरह x माइनस वाई भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि जब हम एलसीएम लेंगे तो एक बार x प्लस वाई लिखेंगे और एक बार x माइनस वाई लिखेंगे। सो एलसीएम लेते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो नोमिनेटर में पहली वैल्यू लिखने के लिए अगेन हम एलसीएम को पहले डिवाइड करेंगे पहली वैल्यू की डिनोमिनेटर पर। सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। सो ये x माइनस वाई,
x माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज x प्लस वाई। इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली वैल्यू की नोमिनेटर के साथ, सो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, दरमियान में माइनस है। इसी तरह दूसरी वैल्यू के लिए हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे x प्लस वाई पर, सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस वाई। इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू की नोमिनेटर के साथ, सो y मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। सो इसी तरह तीसरी वैल्यू के लिए हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तीसरी वैल्यू की डिनोमिनेटर से, क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी वैल्यू की नोमिनेटर से, आंसर आ जाएगा 2xy, क्योंकि जो भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही नंबर आता है या वही वैल्यू आती है। सो ये इक्वल है, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय y, आंसर इज xy, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू xy। इसी तरह माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, आंसर आएगा नेगेटिव, सो y मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू yx, या फिर हम xy भी लिख सकते हैं। माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वैल्यू, आंसर आएगा पॉजिटिव। y मल्टीप्लाई बाय y दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर। इसी तरह माइनस 2xy वैसे का वैसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, सो x प्लस वाई, x माइनस वाई वैसे का वैसे आ जाएगा। सो अगर आप देखें प्लस एक्स वाई है और ये माइनस एक्स वाई है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला है x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो हमें ये राइट साइड गिवन है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो हम इस राइट साइड की जगह पर, मतलब नोमिनेटर में x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो नोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो मैंने आपको पहले बताया है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, मतलब दो x माइनस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो नीचे हमारे पास एक x माइनस वाई है, सो ये एक x माइनस वाई इस एक x माइनस वाई को खत्म कर देगा, उससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास एक x माइनस वाई बच जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर, दैट इज
x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। सो ये हमारा आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। सो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।